हाय दोस्तों, आपको क्लास 11 एनसीईआरटी और बिहार टीआरई 4 में बॉटनी में स्वागत है। आज हम आपको बैक्टीरिया का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे और कंप्लीट डिटेल इसके बारे में बताएंगे। यह कई बुकों से सम्मिलित करके यह नोट्स बनाई गई है, जिससे आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए देखते हैं बैक्टीरिया के डेफिनेशन के बारे में। बैक्टीरिया सूक्ष्म एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव है, जिनका आकार 0.2 से 10 माइक्रोन होता है 10 माइक्रोन होता है और बैक्टीरिया आर इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन साइज द फ्रॉम 0.2 से 10 माइक्रोन दे आर इक्वली क्वालिटीज एंड द अकर वेरियस टाइप। आइए हम देखते हैं इसके बनावट के बारे में। बनावट इसमें कैप्सूल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें डीएनए पाया जाता है। 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है, पिली जिसे पिंबरी कहा जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी सहायता से गति करते हैं। और देखिए इसकी विशेषताएं देखते हैं कि फीचर्स। ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की वजह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें वास्तविक केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कुछ में कैप्सूल, पिली और फ्लैजिला पाए जाते हैं। सेम हैव कैप्सूल, पिली एंड फ्लैजिला। इसमें जो जनन होता है दो विभाजन के द्वारा होता है। आइए आकार के आधार पे हम देखते हैं। फोकस मीन्स गोलाकार होता है, बैसिलस डंडाकार होता है, स्पाइरल कुंडलित होता है, वाइब्रियो कामा के आकार का होता है, स्पाइरो को नम्बी कुंडलित के आकार का होता है। आइए विन्यास देखते हैं। विन्यास डिप्लोकोकस जोड़ों में, स्टेप्टोकोकस श्रृंखला में, स्टेलोफोकस स्टेफिलोकोकस गुच्छों में पाए जाते हैं। सरसिना घनाकार होते हैं, बैसिलई एकल श्रृंखला में होते हैं और पहली सीड समांतर क्रम में पाए जाते हैं। आइए पोषण के आधार पर देखते हैं बैक्टीरिया को। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी जिसे ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस, और रसायन संश्लेषी जिसे कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। परपोषी जिसे हेटरोट्रॉपिक कहा जाता है। ये साइप्रोफाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं और सहजीवी होते हैं, मतलब दो जीव साथ में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। आइए गति के आधार पर देखते हैं। गति के आधार पर देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला की सहायता से सक्रिय रूप से गति करते हैं, जैसे मोनोट्राइकस एक सिरा, लोफोट्राइकस कई सिरों पर, एपिट्राइकस दोनों सिरों पर, पेरिट्राइकस पूरे शरीर पर। जैसे देखिए मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एपिट्राइकस, पेरिट्राइकस। आइए जनन देखते हैं। जनन बैक्टीरिया में जनन दो विखंडन द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। पहला बीजाणुओं का निर्माण, दूसरा खंडन, तीसरा युग्मक यानी जीनों के आदान प्रदान से होता है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट। लैक्टोबैसिलस जिसका आकार डंडाकार होता है, राइजोबियम ये भी बैसिलस के आकार का होता है, नाइट्रोसोमोनास ये भी बैसिलस के आकार का होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ये भी श्रृंखला के आकार का होता है, साल्मोनेला टाइफी यह भी बैसिलस होता है, विब्रियो कालेरी विब्रियो के आकार का होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यह भी बैसिलस है, क्लास्ट्रीडियम पिटाइनी बैसिलस स्पोर बनाने वाला है।
आवास कहाँ पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस दूध, दही, मुख, आंत में पाया जाता है। लाभ क्या होता है? दही बनाने पाचन में सहायता करता है। राइजोबियम बैसिलस, इसका बैसिलस आकार का होता है। यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोसोमोनास, यह भी बैसिलस आकार का होता है, जो मिट्टी जल में पाया जाता है। यह नाइट्रिफिकेशन में सहायता करता है। स्टेप्टोकोकस, यह मुख, गला, त्वचा में पाया जाता है। कुछ दही चीज बनाने में उपयोगी होता है। यह बच्चों में टांसिल्स, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। साल्मोनेला टाइफी, यह बैसिलस आकार का होता है। यह मानव की आंत में पाया जाता है। यह टाइफाइड उत्पन्न करता है। विब्रियो कालेरी, यह जल आंत के द्वारा आंत में पाया जाता है। यह हैजा रोग उत्पन्न करता है। हैजा रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? हैजा रोग उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, ये फेफड़ों में पाया जाता है, जो क्षय रोग उत्पन्न करता है। क्लास्ट्रीडियम टिटानी, यह बैसिलस मिट्टी, धूल, घाव आदि में पाया जाता है। यह धनुस्तंभाकार का होता है। आइए उपयोग देखते हैं बैक्टीरिया का। दही, पनीर, अचार निर्माण में सहायक होता है। एंटीबैक्टीरियल्स का उत्पादन करता है। जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग आता है। अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करता है। बायोटेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोकथाम, स्वच्छता बनाए रखें, उबाल या स्वच्छ पानी पिए, हाथ धोना, टीकाकरण करवाएं, हाथ घाव टीकाकरण करें, एंटीबायोटिक्स का सही उपयोग करें। सस्ती की तरह भूमिका निभाते हैं, पोषक चक्रों में भाग लेते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, अपघटन द्वारा जैविक पदार्थों को पुनर्चक्रित करते हैं, जल संशोधन में उपयोग होते हैं। यह आपका कंप्लीट नोट्स था। आप सभी लोग इसको देखिए और नोट्स बनाइए और इसको बार बार रिवीजन करिए और सब्सक्राइब शेयर करिए। 100% आपकी सफलता मिलेगी। धन्यवाद। ऐसे बने रहें। डेली आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी।